नंबर ही तो है, क्या हो जाएगा, RAHUL। Hi guys, I hope you all are doing absolutely fine. If you don't know me, myself Riza, a second year student at Delhi University. Yes, I have also given my CUET exams, filled all the form and then secured a seat at Delhi University. So watch this video till the end because today I'm going to be telling you all the common mistakes that you guys can make while filling your CSAS form. Because trust me, these are the mistakes that I have made and till now I am facing those consequences. So I don't want कि आप लोग भी वो mistake करो. That is why watch this video till the very end and skip beyond भी I'm gonna be making videos on CUET. So please subscribe to know the insights. The very first mistake that you guys are going to make is that having a very predetermined mindset कि ये जो फॉर्म है ये बहुत टफ है फिल करना, इसमें मिस्टेक्स होंगी ही होंगी और मैंने कभी फिल नहीं करा है तो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट, बहुत न्यू चीज़ होने वाली है, समथिंग समथिंग समथिंग। ये सब जो भी तुम्हारे माइंडसेट अभी तुमने दिमाग में डाल रखा है, प्लीज़ रिमूव दैट बिकॉज इट इज़ नॉट समथिंग कि बहुत अनयूजुअल चीज़ है। इट इज़ जस्ट अ फॉर्म। तुमने तुम्हारे क्लास 12th और 10th में फॉर्म फिल करे होंगे ना, एग्ज़ाम फॉर्म, वो पेन पेपर पे करे थे, राइट? और अब सिमिलर तरीके से एक फॉर्म फिल करना है जो तुम्हें ऑनलाइन करना है। इट जस्ट अ फॉर्म, नथिंग एल्स। इतना स्केर्ड होने की नीड ही नहीं है। इट इज़ कॉम्प्लेक्स, इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड बट इट इज़ नॉट टफ एंड आई डोंट थिंक कि कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड एक परफेक्ट सिनोनिम है टफ के लिए, राइट? सो सबसे पहले तो प्लीज़ डू नॉट बी स्कैर्ड। बहुत रिलैक्स होकर फॉर्म फिल करना बिकॉज इट इज़ जस्ट अ फॉर्म, ठीक है? इसमें आपसे बस आपकी सिंपल डिटेल्स पूछी जाएंगी। जैसे आप पेन पेपर से आपने अपने नेम फिल करा होगा फॉर्म में, पेरेंट्स का नेम एंड अदर डिटेल्स, वैसे ही आपको कीबोर्ड के थ्रू अपनी सारी डिटेल्स उस फॉर्म में फिल करनी है। तो उस फॉर्म में जो डिटेल्स होती हैं उनमें कभी कभी मिस्टेक्स हो जाती हैं। वो मिस्टेक्स क्या हैं, आई लेट यू नो। तो अब देखो, आपको करना क्या है। आप इंस्टाग्राम चलाते हो ऑब्वियसली, ठीक है? तो इंस्टाग्राम में आपको लॉगिन करने के लिए क्या चाहिए होता है, पासवर्ड एंड यूज़र नेम, ठीक है? ये दो चीज़ें तो चाहिए होती है। तो अब जो CSAS का पोर्टल है ना, उसको 2 महीने के लिए अपना इंस्टाग्राम समझना, ठीक है? मतलब अपना एक सोशल मीडिया टाइप समझना। तो उसमें लॉगिन करने के लिए आपको यूज़र नेम एंड पासवर्ड चाहिए होगा। यूज़र नेम तो हो जाएगा जो आपका CUET का एप्लीकेशन नंबर है वही, लेकिन पासवर्ड आपको क्रिएट करना पड़ेगा। और जो पासवर्ड क्रिएट कर रहे हो मेक श्योर वो स्ट्रॉन्ग हो। ऑल्सो ऐसा मत कर देना कि याद ही ना रहे, ठीक है? तो वो पासवर्ड कहीं नोट डाउन करके रखना कि ये मेरा पासवर्ड है, ताकि आपको बार बार ऐसा हो सकता है कि आप भूल जाओ तो आप फिर से लॉगिन कर सकते हो थ्रू योर फ़ोन नंबर और ईमेल, लेकिन वो रिस्क हमको क्यों ही लेना है? तो मेक श्योर कि जो भी पासवर्ड आप डाल रहे हो वो एक डायरी पे लिख के रखो और अपने फ़ोन में सेव करके रखो, ताकि आपको बार बार वो लॉगिन ना करना पड़े, उतना झंझट ना पालना पड़े। बस आपने सेव करके रखा है, एप्लीकेशन नंबर डाला, पासवर्ड डाला एंड यू विल बी एबल टू एक्सेस योर CSAS पोर्टल। उसके बाद जब आपने पासवर्ड और यूज़र नेम से लॉगिन कर लिया, उसके बाद आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स डालनी होती हैं, जैसे आपका नेम, आपकी मम्मा का नेम, आपके पापा का नेम, वो सब चीज़ें। तो ऑब्वियसली आपको अपने मम्मा पापा आपका नेम तो पता ही है। तो जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो मेक श्योर कि आप बहुत अच्छे से फिल कर रहे हो, आपकी स्पेलिंग वगैरह सब ठीक हो। ऐसा होता है ना, पैनिक में छोटी छोटी मिस्टेक्स भी हो जाती है, बस यही मिस्टेक्स होती हैं जो होती हैं, अदरवाइज ये बहुत सिंपल फॉर्म है, नथिंग टू वरी अबाउट। तो अपना नेम जैसे फिल कर रहे हो 5 बार उसे रीड कर लो, जैसे RIZA, ठीक है? मैंने सही फिल करा है। आपका नेम राहुल है तो RAHUL एकदम करेक्ट स्पेलिंग है कि नहीं, यू हैव टू चेक ऑल दैट। ऊपर से जब आप अपने मम्मा पापा का नेम फिल कर रहे हो मेक श्योर कि वो जो नेम है वो आपके 10th और 12th में जो मार्कशीट में नेम है वो सिमिलर होना चाहिए। आपके मम्मा पापा का नेम जो 10th और 12th की मार्कशीट पे है वही आप फॉर्म में फिल कर रहे हो, अदरवाइज इट विल क्रिएट अ बिग मिस्टेक। सपोज आपके पापा का नाम है राहुल कुमार शर्मा, ठीक है? लेकिन आपने सिर्फ फिल कर दिया राहुल शर्मा, कुमार आपने एक्सक्लूड कर दिया, तो वो प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो नेम यहाँ पे हो वही नेम आपके फॉर्म में होना चाहिए, दैट इज़ वेरी नेसेसरी।
नंबर थर्ड, जो आपका पर्सनल डिटेल वाला कॉलम होगा फॉर्म में, उसमें आपका फ़ोन नंबर और ईमेल भी मांगते हैं। तो जो आउट स्टेशन स्टूडेंट्स हैं या जिसके पास अभी फ़ोन नहीं है, लाइक नंबर नहीं है, तो वो प्लीज़ अभी जाके ले लो, बिकॉज जो तुम्हारा नंबर अभी तुम फॉर्म में फिल करोगे, यही जाके बाद में तुम्हारे कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब यही नंबर यूज़ करने वाले। और जो मैंने मिस्टेक करी थी वो ये थी कि मेरे पास उस टाइम पे मेरा नंबर नहीं था और मुझे ये नहीं पता था कि ये नंबर की इतनी इंपॉर्टेंस होगी, ये बाद में जाके कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ यही नंबर यूज़ करेंगी। तो मैंने सिंपली अपनी मम्मा का नंबर फिल कर दिया था, और क्योंकि मेरे पास उस टाइम नंबर नहीं था। तो आपको क्या करना है, आप अभी जाके अपना नंबर निकलवा लो और वो नंबर डालना जो आप अगले 2-3 साल अपनी कॉलेज लाइफ में यूज़ करने वाले हो, ठीक है। और ईमेल भी वही रहना चाहिए। और अब जो मैंने मिस्टेक करी थी, मैंने अपनी मम्मा का नंबर डाल दिया था थिंकिंग कि नंबर ही तो है, क्या हो जाएगा। तो जब कॉलेज ओपन वगैरह हुआ तो कॉलेज वगैरह के ग्रुप्स बनते हैं, उन सारे ग्रुप्स में दे स्टार्टेड एडिंग माई मम्मा, बिकॉज मैंने उनका नंबर ऐड करा था। तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी, बार बार चेंज कराना पड़ा था, लाइक हर ग्रुप पे जाके बोलना पड़ता था रिमूव दिस नंबर, ऐड दिस नंबर, ये सब चीज़ें करनी पड़ी थी। सो टू अवॉइड दैट मेक श्योर कि आप अपना नंबर फिल कर रहे हो। उसके बाद एजुकेशनल डिटेल पूछते हैं, जिसमें आपके जितने भी 12th के मार्क्स होंगे वो लाइक सीरीज से आपको फिल करने होते हैं कि आपको अकाउंट्स में इतने मार्क्स आए, मैथ्स में इतने आए, केमिस्ट्री में इतने आए। तो वो सिंपली जो भी होगा मार्कशीट से वो ही उठा के फिल कर देना। इट इज़ वेरी सिंपल, बट मेक श्योर कि करेक्ट फिल कर रहे हो, दैट्स इट। उसके बाद एक और ऑप्शन आता है जिसमें वो पूछते हैं कि आपने हिंदी कहाँ तक पढ़ा है। तो यू मस्ट बी थिंकिंग इसका क्या मतलब है, आपको लगता होगा कि ऐसे ही पूछ लिया, बट ये ऐसा नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी लाइक आपको 2 सब्जेक्ट ऑल्टरनेटिवली पढ़ाती है, एक ईवीएस और एक हिंदी। तो हिंदी के ना सब पार्ट्स होते हैं, लाइक जिसने 10th तक पढ़ी है उसको अलग क्लास में डालते हैं, जिसने 12th तक पढ़ी है उसको अलग क्लास में, जिसने 5th तक पढ़ी है उसे अलग क्लास में, जिसने 8th तक पढ़ी है उसे अलग क्लास में। तो मेक श्योर जो तुम फिल कर रहे हो, ऐसा नहीं कि एवं कुछ भी फिल कर दिया, जो रियलिटी हो, जहाँ तक पढ़ी हो हिंदी वहाँ तक फिल करना, जो आपके मार्कशीट में हो। लाइक आपने 10th तक पढ़ी है तो 10th में होगी, तो मेक श्योर कि वो एकदम रियल फिल कर रहे हो, क्योंकि बाद में जब आप जाके लाइक चूज़ करोगे ना दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाके कि मुझे हिंदी पढ़नी है और यहाँ तक पढ़नी है, तो वो पहले वेरीफाई करेंगे कि आपने फॉर्म में वही वहाँ तक ही फिल करी है ना। ये तो नहीं कि आपने 12th तक पढ़ी हो लेकिन आप यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में 10th तक वाला ही कोर्स ले रहे हो, तो वो मैच करेंगे, तो मैच होना चाहिए। सो मेक श्योर यू आर फिलिंग इट वेरी करेक्टली। एंड वॉट इट इज़ फॉर, मैंने बता दिया, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको हिंदी पढ़ाएगा और वो हिंदी पढ़ने के लिए दीज थिंग्स शुड मैच। तो फेज़ 1 में आपको 3 चीज़ें अपलोड करनी होती हैं। एक तो आपकी पासपोर्ट साइज पिक्चर, साइन, ऑल्सो आपका 10th का सर्टिफिकेट। तो जो अलग फ़ोटो है ना, वो प्लीज़ जो रीसेंट फ़ोटो हो आपकी वही फिल करना, बिकॉज जो फ़ोटो होगी ना वो आपके आईडी कार्ड पे जाएगी। जो सिमिलर फ़ोटो आप इस फॉर्म में फिल कर रहे हो ना, यही फ़ोटो आपके आईडी कार्ड में जाएगी, कॉलेज के आईडी कार्ड में। मैंने क्या करा था, मैंने अपने स्कूल यूनिफॉर्म में थी एक फ़ोटो, वही अपलोड कर दी। एंड टिल नाउ आई एम कैरिंग दैट फ़ोटो इन माई आई डी कार्ड। लाइक मैं कॉलेज में आ चुकी हूँ, 2nd ईयर भी ओवर हो गया है मेरा, एंड आई एम स्टिल कैरिंग दैट फ़ोटो। लाइक मेरे आई डी कार्ड में मेरी स्कूल की फ़ोटो है। तो इन सिंपल लैंग्वेज, जो आप फ़ोटो अपलोड कर रहे हो और जो आप साइन अपलोड कर रहे हो, वो दोनों आपके आईडी कार्ड में जाएगा। सो मेक श्योर वो रीसेंट हो और वो वही हो जो आप चाहते हो। मतलब इट इज़, आप कुछ भी कर सकते हो, बट द थिंग इज़ कि यू विल कैरी दैट फ़ोटो एंड दैट सिग्नेचर अपने लास्ट कॉलेज ईयर्स तक। तो मेक श्योर कि वो ऐसी हो जो आप चाहते हो, आप देखना चाहते हो अपने आईडी कार्ड पे, दैट्स इट। सो नाउ यू नो दीज आर द मिस्टेक्स दैट यू कैन पॉसिबली मेक। एंड अब मैंने बता दिए तो आप ये मिस्टेक्स मत करना, बिकॉज मैंने कर दी थी और मुझे बताने के लिए कोई नहीं था, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज मैं अभी तक लाइक कैरी ऑन कर रही हूँ। सो मेक श्योर कि आप ये मिस्टेक्स ना करो, एंड आई होप आप नहीं करोगे, बिकॉज यू गॉट टू नो। एंड इन केस इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो, और इफ़ यू वॉन्ट मी टू मेक वीडियो ऑन एनी सच टॉपिक आई विल श्योरली मेक इट। सो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, कॉमेंट डाउन बिलो, subscribe to my channel to see more of me. Bye guys, take care, peace out.